नाज़ली अगर वो यहाँ आया होता तो गार्डन की दीवार फलांग कर वो सीधा किचन में जाता। यहाँ नहीं है, उसके कमरे में देखते हैं। इसके उठने का इंतजार करते हैं। मैं डेनिस को बता देती हूँ, वो परेशान हो रहा होगा। हाँ डेनिस, परेशान मत हो, हम यहीं हैं, मिलते हैं फिर। वो भी सो रहा है। सोने दें उसे, बहुत थका हुआ है कुछ अरसे से। एक वक्त था कि लोगों की हलचल थी यहाँ। कोई भी यहाँ आता था तो वो समझ जाता था कि यहाँ के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत खूब। जब वो लोग यहाँ रहते थे तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सही थे। बहुत से लोगों को जिंदगी में ऐसा प्यार नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कभी प्यार किया है तुमने? हाँ, हुआ है। बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। मैंने स्कूल का आगाज थोड़ा जल्दी कर लिया था। एक दोस्त था, उसका नाम सालचुक था। मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, लेकिन क्लास में वो बहुत ज्यादा खड़ूस रहता था। मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं करूंगा। उसका रवैया ठीक नहीं था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सालचुक को हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। शुक्र है वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं टूट गई थी। फिर वो लड़की मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। फुतूश। हाँ। और आपको कभी किसी से इश्क हुआ है? बच्चों के स्कूल में तो नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन सब कुछ आर्जी था, एक हफ्ते या एक दिन के लिए, तो मुझे याद नहीं। मैं उस प्यार के इंतजार में हूं जो मुझे सारी उम्र याद रहे। आपको पता है मैं जल्दी बातें भूल जाती हूँ। मेरे ख्याल से हमें कहीं लिखने की जरूरत है। मेरा मतलब है दिन में क्या करते हैं वो लिखना अच्छा होता है ना ऐसे। तुम कागज पर लिख लो जहां चीजें रखी हैं। और फीलिंग्स, क्या उनको भी लिखना जरूरी है या हम हर लम्हे को जी सकते हैं? ऐसे इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरा मतलब है डिफरेंट होते हैं हर किसी के लिए। मतलब मैं कभी कभी बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देती हूँ। पहले मैं पुरजोश होती हूँ, फिर भाग जाती हूँ। बहुत बुरी आदत है। और आपको लोगों को काबू करना पसंद है, ये भी बुरी बात है। मुझे नहीं पता क्या सही होता है और क्या करना चाहिए। मसलन कल रात कितनी अच्छी रात थी ना कल की। बहुत ज्यादा पी ली और फिर सो गई और कुछ याद भी नहीं है मुझे। उफ। याद नहीं तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। उम्मीद है कुछ फजूल नहीं किया। अदालत से आने के बाद हम दोनों बहुत उदास थे। तुम शायद मुझे हौसला देने आई थी। हाँ याद है, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर कुछ याद ना आए तो दिमाग पे जोर नहीं डालती, वरना दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। कल की रात को दोबारा एक साथ सोचते हैं। रहने देते हैं। शायद याद आ जाए। तुम आई, मेरे साथ बैठी, मेरे साथ ड्रिंक की, मेरी प्रॉब्लम्स को सुना। बुलूत। ओह शैतान बच्चे, तुम जाग गए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ नाज़ली, ठीक हूँ।
क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। हाथ लगा लो। लगाओ। अरे हाँ, तुम तो हकीकत में हो। चलो अब मामू को हाथ लगाओ। अभी करके देखता हूँ, वो भी असल में है। नाज़ली, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? क्या तुम्हें बुखार हो रहा है? नहीं बुलूत, मुझे तो बुखार नहीं है। देखो बाहर मौसम बहुत गर्म है ना। देखो तुम्हें भी पसीना आ रहा है। आपको पता है मामू, मैं घर से भाग कर आ गया। पता है मेरी जान, बहुत डरा दिया तुमने हमें, लेकिन हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उफ, मैं फिर से वापस वहाँ जाऊँगा। हाँ, लेकिन मैं तुमसे वहां मिलने आता रहूंगा। मामू, मामू, क्या हम थोड़ी देर गार्डन में बैठ जाएं? बिल्कुल। अरे, चाचू भी आ गए। हाँ, आपके चाचू आ गए मेरा बच्चा। क्या कर रहे हो बेटा? आपने डरा दिया है हम सबको। जैसे आपकी टांगे ठीक हुई आप भाग गए। हाँ, मुबारक हो, बच्चा मिल गया। और अच्छी बात यह है कि उसकी तबीयत भी ठीक है। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। फरीद साहब, आप भी ख्याल रखिएगा। बड़े साहब, चलें क्या? बैठो गाड़ी में। इसका ख्याल रखना। आप मुझे फिर से माजरत नहीं चाहिए। जी सर, जैसा आपका हुक्म। हमारा बच्चा तो हमें मिल गया है, आपका हुक्म सर आंखों पर। जैसा आप कहें वैसा कर देते हैं। मैं सीरियस हूँ हक्कान। आज हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता था, जानते हो ना तुम। वो एक मुश्किल वक्त से गुजरा है। तुम्हें उसका ख्याल बेहतर अंदाज में रखना होगा मिस्टर हकान। हम तो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं बुलुत के लिए। मेरे ख्याल से आप उसको और तवज्जो दें। बेहतर यही होगा, दूर रहो इन मामलात से। असल मसला भी यही है। ऐसा क्यों कह रही हो देमत जान? खैर नेमिन साहबा, नेमिन नहीं नहीं, निर्मन निर्मिन निर्मिन नहीं नहीं नहीं, नाजली। हाँ नाजली, बिल्कुल। हो सकता है नाजली बीबी भी इस खानदान का हिस्सा बन जाए शायद, है ना फरीद? अपनी बेकार बातें करके गुस्सा मत दिलाओ हकान। मसला क्या है मेरे साथ? हमेशा यूं ही करते हो। तुम्हारा मसला क्या है गिटार बजाने वाले? बुलुत हमें देख रहा है और ये जगह झगड़े के लिए नहीं है। डेविड, अदालत का हुक्म मालूम है ना तुम्हें? वो अब से मेरे या डेनिस के साथ रह सकता है। हमारे वकील बात कर लेंगे इस मसले पे। बुलुत अब हमारे बेटे की तरह है। हम भी उसकी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी तुम करते हो। अब तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए था। बस कर दो अब। और हाँ, कंपनी में मिलेंगे सुबह, पार्टनर।
मैं कहीं छोड़ देता हूँ। तुम्हें काम होगा फरीद, तुम जाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। हाँ, डेनिस सही कह रहा है, आपको काम होगा। मिलते हैं फिर। बुलूत मुझे दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। या अल्लाह, थोड़े ना इसे, मैं वो देख रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगा। मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो। चल क्यों नहीं रहा ये? क्या हुआ बड़े साहब, क्या मैं मसला चैनल को है? चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ पर लगता है रिमोट खराब है। लाओ इधर, मुझे दो। ओह वाह, तो बड़े साहब बताओगे ये फिल्म किस बारे में है? परेशान ना हो, बड़ा मसला नहीं है। वैसे ज़ॉम्बीज़ ताकतवर हो रहे हैं। भालरूस मजबूत हो रहे हैं। बड़े साहब, मुझे बालरूस के बारे में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझा रहे हैं। ये क्या है? परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा आपको। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सब कुछ बुराई से होता है। ये मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इसको बंद कर दीजिए। क्यों? चलो देखते हैं, बहुत मजे का लग रहा है ये। आपको मजे का लग रहा है? आप देख रहे हो उसे? ज़ॉम्बीज़ उन्हें खा जाएंगे। मुझसे तो ये नहीं देखा जा रहा। उफ, मेरी पसंदीदा चीज है ये। वाह। बंद करें उसे। बड़े साहब, सेल देना मुझे जरा। बहुत तेज है ये। अरे देना। एक मिनट, ये लीजिए। दो मुझे। चालाक लड़का, कितने चालाक हो तुम, बहुत चालाक हो। बड़े साहब, कोशिश करो अपना दिमाग ज्यादा फायदे वाली चीजों में इस्तेमाल किया करो। ठीक है, आप जल्दी से चैनल चेंज करें, बहुत डरावना है। उफ, ये ज़ॉम्बीज़। ऐसा क्यों कह रहे हो बड़े साहब? वो जुनेद आर्गिन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। बड़े साहब, डरना नहीं। हाथ नीचे रखो, नीचे। डरना नहीं। अगर तुम डरे, अगर वाकई डरे, अगर तुमने ऐसे आंखें बंद की तो तुम ऐसा काम शुरू ही नहीं करोगे बड़े साहब। सही कह रहा हूं ना? मैं क्या करूं? मैं देखना चाहता हूं पर मैं डर जाता हूं। ठीक है, कुछ पूछूंगा। इधर क्या है? यहाँ पे दिल है। सही कहा। पता है इस दिल के पास क्या होता है? बुज़दिलों के पास उनका दिल डरता है, उनका दिल टूटता है। समझे? समझे बड़े साहब, समझे ना? लेकिन जुर्रतमंद का, जसारत वाले का, उनका दिल नहीं दुखता। बिग बॉस, आप जैसे जुर्रतमंद होते हैं, जो भी करते हैं हिम्मत से करते हैं, जो भी नतीजा हो। याद रखना अब। और आपका बहुत हिम्मत वाला दिल है बड़े साहब। जो भी करता हूं दिलेरी से करता हूं। और तुम क्या है यहां पर? तुम सोचो इस बारे में, ठीक है ना? अगली बार ये गलती ना हो। जब फरीद और नाजली घर आए थे तो बुलूत सो रहा था। मुझे तरस आ रहा है। क्या किया उसने? अपनी फुप्पो के घर से चला गया क्या? कंपनी में शेयर्स की खातिर बच्चे को बर्बाद कर देंगे ये लोग। खैर, अब क्या करना है ये सोचो। चल क्या रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, सही है, सब कुछ सही है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ सब कुछ। अब चूंकि तुम आ चुके हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक सिफॉन टूट चुका है, इसीलिए प्लम्बर को बुलाया है। उसने काम खत्म नहीं किया लेकिन कल कर देगा।
कल बात की थी उससे मैंने, अगले हफ्ते आना है उसे, जब ज्यादा हुजूम नहीं होगा। अगर एक हफ्ते तक बाथरूम इस्तेमाल नहीं होगा कितनी बुरी बात होगी। मैंने उससे बात की है, कल वो जल्दी आएगा और अपना काम कल ही खत्म कर देगा। डेनिस, मुझे और भी काम है। देख लिया, सिर्फ एक दिन हाजिर ना होने से क्या हुआ है, कारोबारी दुनिया है मेरी जान। हाँ भाई, ये रही हमारे बार की मशहूर सी ड्रिंक। इस ड्रिंक को बनाने में मैंने भी मदद की है। अब आप इसको पीजिए और एंजॉय कीजिए प्लीज। बताओगी कैसे मदद की है? हाँ, वैसे एक बात जहन में आ रही है, प्लीज बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें रंग मिला दिया तुमने, या फिर शायद तुमने कुछ नया बनाने की बेकार कोशिश की है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? तुमने कहा ना कि इसमें तुमने भी तो मदद की है। तुम्हारा मतलब कि मैं सिर्फ रंगों से मुतालिक मदद कर सकती हूँ? हाँ, ये कहना चाह रहे हो ना? और क्या कहना है तुम्हें? अरे नहीं फतोश, मेरा मतलब तुम तो फैशन वगैरह में इंटरेस्ट रखती हो ना, तो इसलिए कह रहा था बस मैं। हाँ हाँ, बहुत बुरा मजाक था आपका। वैसे कभी कभार ना मजाक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आइंदा ख्याल रखिएगा बात करते हुए। मेरे ख्याल से अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें नहीं लगता ये? शुक्रिया डेनिस, कम से कम तुमने चखा और मुझे बताया अपना ख्याल। हद हो गई है यार। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक सोने नहीं गई? तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हमें थकन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कल खास दिन है हमारा। सही कह रहे हो हकान, तुमने सोचा इस बारे में? कल हमारी जीत हुई है जिसका हमें इंतजार था, लेकिन मैं परेशान हूँ यार। परेशान हो तुम? क्या सोच रही हो? बताओ ना। मेरे ख्याल से हमें आज रात ही खुशी मनानी चाहिए। अच्छा होता अगर थोड़ा आराम कर लेते। जो कुछ भी हुआ हकान, मैं आज उससे बहुत थक गई हूँ। मेरा हाजमा खराब हो रहा है, मेरे मैदे में भी तकलीफ हो रही है। मैं कुछ कहूँ मेरी जान, अभी हमारा अपना बच्चा नहीं है। शायद हमारा फैसला सही है। देखो, हम इस बच्चे को नहीं सही संभाल पा रहे, शायद हम कोशिश कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ तुमसे मेरी जान, अगर तुम चाहो तो हम सोच लेते हैं कुछ। अच्छा हकान, बस करो, अब मैं जाके अपनी दवा खाऊंगी। ठीक है। गुड इवनिंग। हकान साहब, गुड इवनिंग। शाम बखैर। लग रहा है कि आप उदास हैं। थोड़ा सा। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, आपको खुश करने के लिए? असल में कुछ है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। बैठो यहाँ, आओ बैठो। मिलिस, मेरी बीवी बहुत कीमती है मेरे लिए, मुझे अजीज है वो। अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ अच्छा वक्त गुजारे, पुरसुकून हो, इसके साथ साथ खुश रहे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल हकान साहब। शाबाश। यहाँ से साफ करने के बाद सो जाना। शब खैर। गुड इवनिंग।
seni kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğumdan öptüm. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm. Yatağımda kasından, sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm. Yatağımda kasından öptüm seni, öptüm, öptüm. आसुमान, आजकल तो जल्दी उठ रही हो, जल्दी सो भी जाती हो। ये बहुत हैरान कुन हरकत है वैसे तुम्हारी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें तो। कुछ कहना नहीं है क्या? आपा, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देख रही हूँ कि कोशिश कर रही हो। क्लासेस पे भी ध्यान है तुम्हारा, काम के लिए भी देर नहीं करती अब। लेकिन तुम्हारी इतनी गलतियां हैं कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। देखो, हमारे मसले अभी भी अपनी जगह पे ही हैं, कुछ कम नहीं हुए। देखिए आपा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी सबर वाली नहीं हूँ और ना ही आपकी तरह मेहनती। छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे शुक्र अदा नहीं करना आता। मैं हमेशा बेहतर और ज्यादा चाहती हूँ। क्या करूँ, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। आओ। देखो आसुमान, मैं पुरसुकून रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं करना कि मेरी बहन एक बुरी इंसान है। शायद मेरी ही गलती है, लेकिन तुमने भी कोई छोटी गलतियां नहीं की हैं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तुम वो बच्ची नहीं हो जो क्लास में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई हो। तुमने तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, तकलीफ दी है उनको। मैं पहले ही पशेमान हूँ आपा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस एक हरकत से इतने सारे मसले खड़े हो जाएंगे। आसुमान, अम्मी ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। मैं तुम्हारी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आसुमान। तुम्हारा ख्याल रखा और महफूज रखने की कोशिश की। तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सब खत्म। अब तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। आप अम्मी की तरह बातें कर रही हैं। सही कहा तुमने। देखो, मैं सालों से तुम्हें एक ही बात समझा रही हूं, लेकिन तुमने कभी खुद को चेंज नहीं किया। अब सब खत्म हो गया है। तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें यकीन करना होगा अपनी बड़ी बहन पे। मेरा यकीन करो। तुम कह सकती हो कि तुम्हारी बहन साथ है, अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम सब कुछ हल कर लेंगे। तुम मेरे पास कभी भी आके बात कर सकती हो, मुझसे चीजें शेयर कर सकती हो। ठीक है, आज से हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएंगे। खुद को बदलूंगी और मैं हर चीज को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम पे यकीन करूं फिर से? मेरे लिए बदलना आसान है अगर आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मेरी बहन का भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे।
क्या आप कल घर बहुत देर से आई थी? मैंने आपका काफी देर इंतजार किया, फिर मैं सो गई। अगर आपने उनको सच नहीं बताया अभी तक, तो आप उनके साथ कर क्या रही थी रात भर? आसमान, चलो भागो यहाँ से। अब ठीक तुम्हें है। देर नहीं हो रही काम पे जाने अच्छा के ठीक लिए। है ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बहनों का भरोसा एक दूसरे के लिए काफी मायने रखता है। और फतोश को भी ये बात पता होगी ना? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिलते हैं, मैं काम पर जा रही हूँ। फतोश, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। शाबाश, अच्छे लग रहे हो। अगली बार टाई पहन लेना। सीख जाएंगे तुम्हारे बाद मेरी जान। बिकर। गुड मॉर्निंग। सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत बिजी लग रहे हैं सब लोग। क्या आप लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं? माफ कीजिएगा, हमें आने में जरा देर होगी। बड़े दिन की तैयारियां जरा वक्त लेती हैं, क्यों फरीद? बुलूद कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, खुश है वो। तो फिर बोर्ड मीटिंग में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कोई बताएगा? ये जितनी बातें करनी है कर लो हक्कान, क्योंकि तुम्हारा ये इतना अच्छा मूड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। थोड़े घबराए हुए लग रहे हो शायद तुम। एंगिन प्लीज, हम सब एक ही तरफ हैं। एक दूसरे को उदास ना करें। हम सबका हदफ कंपनी को अब से बेहतर बनाना है। क्यों ना मिलके करें? सही कहा ना पार्टनर? एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग यहाँ बुलुत की वजह से आए हो। 48% के पार्टनर हो तुम लोग और 52 मेरे, डेनिस और एंगिन के हैं। और यही हकीकत है और इस रियलिटी के मुताबिक हमें अपना काम करना होगा। कार्रवाई में क्या है मिसेस इकबाल? फरीद साहब, हमें 5 फैसले करने हैं जिनकी डिटेल आपके सामने रखे हुए फोल्डर्स में मौजूद है। वकील हिस्सों से निमट लेंगे। हम सब बहुत मसरूफ हैं, बहुत काम है करने को। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इन मज़ामीन को पढ़ते हैं और वोटिंग शुरू करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, फाइल्स कल आप लोगों को भेज दी गई थी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। वोटिंग शुरू करते हैं। कौन हाँ कहता है? कौन कबूल करता है? मुझे तो कबूल है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। फरीद साहब, आप देख लीजिए, इनके वकील ने कल दूसरा मजमून दाखिल करवाया है नए मुलाजमीन रखने के लिए। ठीक है, इस पर वोट करते हैं। कौन ना कहता है? कैंसिल कर दिया गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला मजमून मरीना की तामीर का है। वो तफसीलात के बारे में एक छोटा सा मसला था, ऐसा भी नहीं कि जिसको संभाला भी नहीं जा सकता। हमें एक बार मीटिंग करनी होगी। शाबाश नाज़ली यार, ये क्या हल निकाला है तुमने? नहीं, मजाक है शायद। तो क्या तुम फरीद साहब जैसे एक दिलकश और अमीर आदमी से दूर रहोगी? वैसे बहुत ही अजीब हरकत होगी ये। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम सारी उम्र नहीं भाग सकती इस बात से। मैंने फैसला कर लिया है फतोश। सुबह जल्दी जाऊंगी काम पे और शाम में जल्दी आ जाऊंगी। हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, तो मिलेंगे ही नहीं। मेरी जान, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्यों पागल बना रही हो खुद को? मैं क्या करूं फतोश? मैं भी खतरनाक हूं और वो भी खतरनाक है। हमें एक साथ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम सबको खतरा है इससे। साफ साफ बात करें नाज़ली, तो तुम कल उस आदमी को सच बताने गई थी, लेकिन तुमने उसे नहीं बताया। जी हाँ। तो क्या तुमने बताया? नहीं। क्यों? फतोश, मैंने तुम्हें बताया तो है। पहले हमने पी और फिर हम सो गए। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या मतलब? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, समझी? अगर प्यार न करती तो बता देती उसे, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कहीं उसे खो ही न दो। फतोश, डर उस चीज के खोने का होता है जो आपके पास हो। वो मेरा नहीं है, मैं उसे कैसे खो दूंगी? मैं सिर्फ आसमान वाले मसले से डरी हुई हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें डर है कि वो मायूस होगा तुमसे, इसी वजह से तुम उसे नहीं बता रही हो नाज़ली। यही बात है। हाँ फतोश, हाँ। और अब तो माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट भी बन गई हो। आज शाम को मैं वेट्रेस बनूंगी, पता है तुम्हें? आज जल्दी जाना है मुझे। हाँ ठीक है, चली जाओ। मैं जल्दी खाना बनाकर तुम्हारे साथ चलूंगी। डेनिस के साथ नया मेन्यू डिस्कस करना है। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं वहाँ। उसके साथ बैठकर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। उसने अपने पहले दिन ही शुरुआत कर ली है और कहता है कि हमारा हदफ है कंपनी को बेहतर बनाना। उसको कंपनी से क्या कर्ज है? उसको सिर्फ पैसा चाहिए।
ठीक है एंगन, ये बात हम सबको मालूम है, बैठ जाओ। मीटिंग में जो तुम्हारा रवैया था उसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तुम बहुत पुरसुकून थे। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। हक्कान को कंपनी में देखता हूँ, यकीन करो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे सुकून से रहना होगा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, यकीन करो खत्म कर दूंगा ये सब। कोई मंसूबा है क्या? काफी प्लान्स हैं डेनिस। जैसे बाबा कहते थे, बिजनेस लाइफ में बहुत से मंसूबे होने चाहिए। मेरे वालिद भी यही बोला करते थे। हमारे वालिदैन बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हम कामयाब हो जाएंगे और इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। मैं चलता हूं दोस्तों। खैर, लगता है ये जगह तुम्हें बहुत मसरूफ रखती है। हाँ यार, पसंद है मुझे, वैसे ही जैसे म्यूजिक। मुझे बस वही चाहिए। म्यूजिक तुम्हें पसंद है, लेकिन हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि और भी चीजें हैं सोचने के लिए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड कौन है? क्या वो जिम्मेदार आदमी है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्टाफ बहुत जरूरी है, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर मिलनी चाहिए। किचन को भी अच्छा डिजाइन करना होगा ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है, मैं बच्चा नहीं हूं यार। मैं तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं चलता हूं, बहुत सारे काम निपटाने हैं यार। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे लगता था इंटर्न होने की हैसियत से ज्यादा काम नहीं सौंपेंगे मुझ पर, लेकिन इन लोगों ने मुझे बाहर मीटिंग्स में भेजना शुरू कर दिया है। मिसेस इकबाल ऐसी ही हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कह रही थी कि वो देखना चाहते हैं कि मैं इंटर्नशिप के लायक हूँ या नहीं, और अताजार भी। हालांकि अताजार का नहीं पता था, फिर भी मैं हाँ में हाँ मिलाती रही। आसुमान, क्या वाकई तुम्हें इंतजार का नहीं पता? इंतजार जैसे एक अलमारी होती है। असल में कुछ लोगों का बहुत ही पुराना तरीका होता है काम करने का। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इंतजार का कहना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, यानी उन्हें आज के काम करने के तरीके का पता होना चाहिए ना, और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जमाने के लिहाज से उनका नजरिया मजबूत हो सके। तुम हो क्या इंस्टाग्राम पर? हाँ नहीं, मैं ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करता। तुम भी दुनिया से कितने पीछे चल रहे हो यार। पता है मेरे 5 अकाउंट से पूरे। इस तरह से मैं लोगों को अच्छी तरह स्टॉक करती हूँ। पीछा करना? इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब हम लोगों को छुप छुप कर देखते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। नहीं यार, मेरा ये काम नहीं है आसुमान। हाँ हाँ पता है, जैसे तुम फतोश को स्टॉक करते हो। वाकई? क्या मैं ऐसा करता हूँ? हाँ, मतलब सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन हकीकी जिंदगी में तो करते हो ना उसका पीछा। मेरे ख्याल से उसको ले जाने का वक्त आ गया है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना चाहिए, और वहाँ से तुम आसानी से फतोश को डीएम कर सकते हो। डीएम? हाँ, इसका मतलब डायरेक्ट मैसेज। इसकी मदद से आपस में राब्ता कायम हो जाता है। मुझे लगा तुम रोमांटिक होगे और फतोश को अच्छा सा सरप्राइज दोगे। क्या उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? मेरे पास वक्त नहीं आसुमान, मैं काम कर रहा हूँ। फतोश ने भी शाम को नौकरी शुरू कर दी है। बहाने मत बनाओ तारिक डियर, बहाने बनाने में माहिर हूँ मैं। आखिर उसे कहीं ले जाने में मसला ही क्या है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसे आखिर लेकर कहाँ जाऊँ। मसलन, अरे बहुत सी जगह है। तुम सिनेमा ले जा सकते हो उसे, वहाँ साथ बैठने का मौका मिलता है, फिल्म्स देखते हैं, समझे कुछ? मैं समझ गया, सिनेमा अच्छा ख्याल है, लेकिन थिएटर ज्यादा बेहतर है। फतोश को तो थिएटर बहुत पसंद है। वाकई? हाँ हाँ पसंद है। बहुत खूब। थिएटर अभी तक खुले नहीं, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। शायद मुझे कुछ मिल जाए। हाँ हाँ मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन तारिक हमें टाइम पर पहुँचना है, टाइम पे, समझे कुछ? बाद में खुद तो पछताओगे, साथ में मुझे भी लेट करवा दोगे। बहुत शुक्रिया। मुझे अब इन चीजों से नफरत हो गई है। फरीद, तुमने तो मीटिंग में साफ साफ कह दिया है। हम सबको समझ आ गई है कि एक कंपनी में हमारी जिंदगी कैसी होगी। मेरे ख्याल से हकान और दैमित भी समझ गए हैं। मुझे अपने कारोबार और जाती जिंदगी में ये शायद का वर्ड पसंद नहीं। हाँ मैं समझ गया, ये नाजली के लिए था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोचती है। मुझे कुछ चीजों के मुताबिक सोचना है और उसके बाद फैसला लेना है। ऐसे खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम काफी खामोश हो। तुम अपने बेहतरीन दोस्त को अपने जज्बात के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हो। नाज़ली मुझे इग्नोर कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या सोचती है।
उसकी वजह यह है कि बहुत सारी खवातीन तुम्हारे लिए एक ही चीज सोचती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सारी औरतों का बदला वही तुमसे लेगी। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो एंगिन, उसके नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें धमका नहीं रहा बल्कि तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। हल करो इसे। सारा मेन्यू चेंज करने के बजाय मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देती हूँ। कुछ नई रेसिपीज भी लिख दी हैं, जैसे कि अम्मी के बनाए हुए आलू। हाँ, मुझे भी पसंद है। थोड़े से मोटे हो तो और ज्यादा अच्छे लगे। सही कहा, सबको पसंद है, इसलिए मैंने इसको मेन्यू में लिख दिया है। इसके लिए मैंने कुछ चटनियाँ भी बना दी हैं, जैसे कि मेरी अम्मी बनाती थी। कमाल है। इस तरह के कैफेज में इस तरह की डिशेस बहुत ज्यादा डिमांड में होती हैं, इसलिए मैंने ये मेन्यू में डाल दिया है। अरे ये हमारा नया मेन्यू है। हाँ हाँ, तुर्की की तमाम टॉप डिशेस और वो डिशेस जो लोग खाना चाहते हैं। पिक्चर में देखो कितना लजीज लग रहा है। उफ, कितने लजीज खाने हैं। फतोश, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारे घर में ही एक शेफ मौजूद है। नहीं यार, ये हमें सारा दिन कोफ्ते और दाल खिलाती है। क्या मतलब, मैं तुम्हें ऐसे खाने नहीं खिलाती कभी? मजाक कर रही हूँ। बहुत खूब। वैसे हमारे किचन के मुलाजमीन ये सब कुछ बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बनाना आसान है। मैं उनको बनाना सिखा भी दूंगी, सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, फिक्र ना करो। डेनिस, कैसा लगेगा कि ये जगह म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए मशहूर हो जाए? ऐसा नहीं है, ये डेनिस की सिंगिंग को कंपटीशन नहीं दे सकता। कुछ पता नहीं। डेनिस साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? यहाँ आकर देखेंगे क्या? रुको, मैं पता करती हूँ क्या करना है। मैं अपने काम पे जाती हूँ। मेन्यू बहुत खास है। अब ये चीजें देखनी है कि कहाँ से मिलेंगी हमें, कहाँ से हमें ये तमाम चीजें मिल सकती हैं। मैं कुछ जबरदस्त सा प्लान कर रहा हूँ। तुम मेरे सारे राज जानना चाहते हो ना डेनिस? वक्त है क्या? हाँ। आओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं फतोश। मिलते हैं मेरी जान। ठीक है, कुछ देर बाद मुलाकात होगी हमारी और मैं थोड़ी देर से आता हूँ। क्या? ठीक है आलिया, फिर मिलते हैं। क्या आज काम खत्म हो जाएगा? थोड़ा जल्दी कर लोगे? तुम लोग आज रात को थिएटर जा रहे हो? किसके साथ? नाजली और तुम। उसको फोन करो और दावत दो। ये उस थिएटर के टिकट्स हैं। बहुत तारीफ सुनी है उसकी। ये ज्यादा देर का नहीं होता, तुम उसके बाद कहीं भी जा सकते हो, बैठ सकते हो और बात कर सकते हो उससे। ये टिकट्स किसी और को दे दो एंगिन। मेरा नहीं ख्याल कि नाजली आएगी और मैं भी घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। पहले से कैसे कह सकते हो? कॉल करो उसको, बुलाओ, क्या पता आ जाए वो। देखो, मैंने भी लिए हैं टिकट्स। मैं फतोश को लेके जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि नोकझोंक खत्म कर दूं अब। हो सकता है नाजली अपनी दोस्त का सुनकर ही आ जाए। हम बहाने से अलग हो जाएंगे, तुम दोनों बातें कर लेना। कॉल करो उसे और आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। जो भी हो बता देना। फिर मिलते हैं। जी एंगिन। हेलो फतोश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ एंगिन, काम कर रही हूँ। क्या बात है? अच्छा ठीक है, सीधा मुद्दे पर आता हूँ मैं। आज रात को थिएटर है, मेरे पास उसकी 2 टिकट्स हैं। कोई मसला ना हो तो साथ चल सकती हो। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं घर जाऊंगी और रंगों के साथ काम करूंगी, जैसा आपने कहा था। क्या हो गया, तुम अब तक वहीं अटकी हुई हो यार? हाँ, मैं वहीं अटकी हुई हूँ, पागल हूँ ना इस वजह से। ठीक है फतोश, मर्जी है, मत आना। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के मैं आऊँ ना आऊँ। ओके बाय। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, मर्जी है भाई। मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, मुझे कोई कमी थोड़ी है। ए से शुरू करते हैं। हेलो एंड्रिया, कैसी हो तुम? हाँ जगह बहुत शानदार है। मुझे पता है तुम्हें पसंद आई। इतनी शानदार जगह किसे पसंद नहीं आए। अब मैं हर हफ्ते आऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहीं से लेती हूँ, ताजे ताजे। देखो, ये जगह हरियाली से भरपूर है। यहाँ सारी चीजें नेचुरल और ऑर्गेनिक है।
मैं जब भी तुम्हारी बात मानता हूँ तो कुछ अच्छा होता है। क्या वाकई? मुझे याद नहीं कब अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। जब तुमने अचानक पूछा, मेरी जहन में नहीं आई थी उस वक्त ये बात। तुम एहसास दिलाती हो मुझे, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर चीज खूबसूरत लगती है। नाज़ली, हमने कुछ बनाया है और चाय भी तैयार है, चलो जल्दी आओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी, मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता था। नहीं, तुम कोई अजनबी नहीं हो। हम यूनिवर्सिटी के काफी पुराने दोस्त हैं। वो ये काम स्कूल खत्म होने से पहले करना चाहती थी। जरा देखो तो इसे। वैसे भी ये बहुत मेहमान नवाज लड़की है। तो क्या ये काफी होगा? नहीं, तुम्हें कुछ मिर्चें भी लेना होंगी। मैं वहाँ से कुछ और सब्जियाँ ले लूँ, वहाँ पे डिफरेंट है। बस अभी लेके आती हूँ।